प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदाबाई निमित्त बिन निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, तो आपके जागो, सत्य को पाओ, सत्य को जानो। और सच्चे लोग जो चौथा लोक अमरपुर है, तुम वहां से आत्माएं इस 3 लोगों में आई हैं, इसलिए उस लोक में जाने की चेष्टा करो और पूर्ण सतगुरु को पाने की चेष्टा करो, तभी पार हो जाओगे, वरना कोई रास्ता नहीं है पार होने का। इन संसार के दुखों से बचने का एक ही रास्ता है, सत्य को पाना, सत्य को जानना, और सत्य हो जाना ही आपको पार कराएगा। प्यारी सत्संग जी, तो हम सबसे पहले जाते ही हैं भजनों की दुनिया से, जाते हैं आगे, और आज भी वहीं से चले जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि प्यारी सत्संग जी, सत्य के बिना कोई रास्ता नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई उपाय नहीं कि आप अपने सच्चे घर पहुँच सको। सच्चे घर जाने के लिए सत्य को पाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। तो सबसे पहले तो प्यारी सत्संग जी, ये एक गज़ल थी जो अमिताभ जी के फादर साहब हरबंस राय बच्चन ने लिखी थी। उसको हमने इन भजनों में लाया है और उसमें थोड़ा सा भजन की तर्ज देने के लिए पहला अंतरा जो है वो हमने अपना लाया है, और बीच में कहीं थोड़ी सी चीज़ जो है जो तर्ज को बदलती है। बाकी हमने जैसा उनका लिखा था वैसा ही रखा, बल्कि उसको भी हमने और 4 चांद लगाने की चेष्टा की है। वो आगे ही बहुत सुंदर लिखते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। वो बहुत बड़ा काम करके संसार से गए और अब उनके बेटे भी बड़ा सुंदर काम कर रहे हैं। तो उन्हीं की ही गज़ल का ये भजन है, तो आओ चले इसको गा लेते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। सुख जीवन एक सितारा है, माना ये बेहद प्यारा है। खुद जीवन एक सितारा है, माना ये बेहद प्यारा है। खुद जीवन एक सितारा है, माना ये बेहद प्यारा है। जो डूब गए सो डूब गए, पाया ना दर्श प्यारे का, पाया ना दर्श प्यारे का। जो डूब गया सो डूब
गया पाया ना दर्श प्यारे का, पाया ना दर्श प्यारे का। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना सतगुरु प्यारे को, पाया ना सतगुरु प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, तुमने तन मन दे डाला था। वे टूट गया तो टूट गया, जब संग मिलाना प्यारे का। वे टूट गया तो टूट गया, जब संग मिलाना प्यारे का, जब संग मिलाना प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना सतगुरु प्यारे को, पाया ना सतगुरु प्यारे को। जो टूट गए वो कहाँ गए, जो टूट गए वे कहाँ गए। ऊंचों टूटे तारों से, ऊंचों टूटे तारों से। जो टूट गए वे कहाँ गए, ऊंचों टूटे तारों से। ऊंचों टूटे तारों से, कब अमर शोक मनाता है उन टूटे तारों पर अपना। कब अमर शोर मचाता है उन टूटे तारों पर अपना, उन टूटे तारों पर अपना। जो टूट गए वो कहाँ गए, ऊंचों टूटे तारों से, ऊंचों टूटे तारों से। कब अमर शोर मचाता है उन टूटे तारों पर अपना। कब अमर शोर मचाता है उन टूटे तारों पर अपना, उन टूटे तारों पर अपना। जो बीत गई सो बात गई, पाया न सतगुरु प्यारे को, पाया न सतगुरु प्यारे को। जीवन में है संत एक कुसुम है, उन पर नेत निछावर हम। जीवन में है हंस एक कुसुम, हम उन पर नेत निछावर हैं। जीवन में है संत एक कुसुम है, उन पर नेत निछावर हम है, उन पर नेत निछावर हम। हम उनको पाकर खिल बैठे
हम उनको पाकर खिल बैठे, तब संत भी उनमें समाते हैं, तब संत भी उनमें समाते हैं। हम उनको पाकर खिल बैठे, तब संत भी उनमें समाते हैं, तब संत भी उनमें समाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया न सतगुरु प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया न सतगुरु प्यारे को, पाया न संत प्यारे को। मधुबन की छाती को देखो, कितनी कलियां हैं सूख गई। मधुबन की छाती को देखो, कितनी कलियां हैं सूख गई, कितनी कलियां हैं सूख गई। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। कभी मधुबन शोर मचाता है, कभी मधुबन शोर मचाता है। जो मुरझाई पर कहाँ खिली, कभी मधुबन शोर मचाता है, कभी मधुबन शोर मचाता है। मधुबन की छाती को देखो, कितनी कलियां हैं सूख गई। जो मुरझाई फिर ना खिली, कभी मधुबन शोर मचाता है। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, कभी मधुबन शोर मचाता है, कभी मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, पाया न संत प्यारे को, पाया न संत प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया न सतगुरु प्यारे को, पाया न सतगुरु प्यारे को। जो सच्चे साहिब के प्यारे हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं। जो सच्चे साहिब के प्यारे हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं। अपने हाथों से खुशी खुशी माटी के दीप जलाते हैं। अपने हाथों से खुशी खुशी माटी के दीप जलाते हैं, माटी के दीप जलाते हैं। जो सच्चे साहिब के प्यारे हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं। जो सच्चे साहिब के प्यारे हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं। अपने हाथों से खुशी खुशी माटी के दीप जलाते हैं,
अपने हाथों से खुशी खुशी माटी के दीप जलाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना सतगुर प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। मधुबन का आंगन देखो, इन टूटे प्यालों को देखो। क्या लिखते हैं हरबंसराय बच्चन जी, क्या लिख, मधुबन का आंगन को देखो, उन टूटे प्यालों को देखो। कितने प्याले गिर जाते हैं, फिर माटी में मिल जाते हैं। कितने प्याले गिर जाते हैं, फिर माटी में मिल जाते हैं। कितने प्याले गिर जाते हैं, फिर माटी में मिल जाते हैं। फिर माटी में मिल जाते हैं। मधुबन का आंगन देखो, उन टूटे प्यालों को देखो। मधुबन का आंगन देखो, उन टूटे प्यालों को देखो। कितने प्याले गिरे जाते हैं, फिर माटी में मिल जाते हैं। फिर माटी में मिल जाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना सतगुर प्यारे को, पाया ना सतगुर प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना सतगुर प्यारे को, पाया ना सतगुर प्यारे को। प्यारी सत्संग जी, आखिरी अंतरा उनका बड़ा ही प्यारा है। क्या बोलूं प्यारी सत्संग जी, पूरा हृदय अपना खोल के रखा है, पूरी सुरती को चेतन कर दिया है। जो गिरते हैं कब उठते हैं, उठने का जोर लगाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, उठने का जोर लगाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, उठने का जोर लगाते हैं। जब साहिब एक सहारा मिले, ये फिर जीवत हो जाते। ये लाइन जो है इस गधे भाई ने ऐड की नहीं, एक सहारा है, टूटने वालों का भी एक सहारा है, उसको जानो। ये लाइन मैंने लिखी है। ये संतों की भाषा भी बीच में डालनी पड़ती है, कवियों के साथ संत भी जुड़ जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, उठने का जोर लगाते हैं। जब साहिब एक सहारा मिले, वह फिर जीवत हो जाते हैं। जब साहिब एक सहारा मिले, वह फिर जीवत हो जाते हैं। जब साहिब एक सहारा मिले, वह फिर जीवत हो जाते हैं। जब साहिब एक सहारा बने,
फिर जीवत हो जाती है, वह फिर जीवत हो जाती है। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना साहिब प्यारे को। पाया ना साहिब प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना सतगुरु प्यारे को। पाया ना संत प्यारे को। पाया ना साहिब प्यारे को। तो प्यारे सत्संग जी, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको सदा पकड़ा करो, जीवन सफल हो जाता है। उनकी तस्वीर आंखों के सामने झांकने लगती है, प्रेरणा मिलती है, और हम भी उन सच्चे रास्तों की ओर चलना शुरू करते हैं। क्योंकि सत्य ही तो खुशबू है, सत्य ही तो प्राण है, सत्य ही तो चेतन सुरती है। प्यारी सत्संग जी, प्राण तो प्राण है, लेकिन चेतन सुरती, जब सुरती बन जाती प्यारो, सब कुछ ही मिल जाता है। जब तुम्हारी सुरती चेतन हो जाए प्यारी सत्संग जी, सब कुछ मिल जाता है। आज उसी के विषय में मुझे बोलना है। इस भजन की भी चंद लाइनों की व्याख्या करनी आवश्यक है। कहते हैं, खुद जीवन एक सितारा है, माना के बेहद प्यारा है। ये जीवन छोटे से छोटे कण के अंदर भी जो जीवन है वो जीवन है। जीवन न दिखाई देने वाले कीटाणुओं में भी जीवन है। उस जीवन की महिमा एक जैसी है, छोटा हो, बड़ा हो, और फिर बड़े से और बड़ा हो, तो भी जीवन तो जीवन है। पांच तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की, मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जीव। ये पांच तत्व का तन बना है, जर्जर हो जाएगा, लेकिन एक चीज तुम्हारी कभी नहीं मिटती, वो है तुम्हारे प्राण। प्राणों को जानो, प्राणों की खराब पाओ, और फिर कभी बीमार होने की अवस्था ही नहीं रहती। मैं 21 साल से आपके सामने बोल रहा हूं, एक गोली भी मैंने मेडिसिन की नहीं आज तक खाई, कोरोना में भी नहीं खाई, किसी भी दशा में नहीं खाई, कोई टेस्ट नहीं करवाया, कुछ। प्यारे सत्संग जी, सत्य पे चला, सत्य, प्रेम और आनंद, ये तीन तुम्हारी उंगलियां होनी चाहिए, ये तीन तुम्हारी आंखें होनी चाहिए। दो आंखें तो दिखती हैं, तीसरा नेत्र गुप्त रहता है, बस तीन को पकड़ो, पार हो जाओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। पर बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पार। ये गुरुआ लोग कहाँ तारेंगे, पंडित पुरोहित तुम्हें कहाँ तारेंगे, ये गंगा जमुना सरस्वती की डुबकी से कहाँ तरोगे। वो सारी की सारी पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक का एक तरीका है, उसके अतिरिक्त कुछ। पल पल तुम्हें भरमाते हैं, फिर आन तुम्हें जगाते हैं, और फिर भरमाते,
फिर जगाते हैं, नए दाव पेच खेल के तुम्हें जगाते हैं। पर जहां जागना चाहिए वहां तुम नहीं जागते। पूर्ण संत के पास ही जागना होता है और कोई रास्ता ठिकाना नहीं है संसार। पंडित पुरोहितों से कुछ मिलने वाला नहीं। ये तिथि वारों के चक्कर में मत पड़ो। तिथि वार सब झूठ हैं, मत भरमाओ कोई। इनके चक्कर में जो पड़ा सब कुछ खोया रे, सब कुछ खो देता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने इस गजल को, इस अनमोल रतन को संभाला, इसको और पंखड़ियां लगाई और इसको और सुंदर बनाने की चेष्टा करी और उनको भी आज जीवित कर दिया आपके सामने। ऐसी आत्माओं का प्यारी सत्संग जी कल्याण ही सोचना चाहिए और वो कल्याण करके ही जाते हैं अपना। तुम्हारे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हर इंसान को अपना करके जाना चाहिए, दूसरों पे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे तो सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। निज की खबर खुद को ही लेनी है, निज का पता खुद ही देना है और सच्चे पिता का पता पाना है। सच्चे घर को पाना है, सच्चे सतगुरु को ढूंढ निकालना है और उसके हो जा। उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। ये काम यतन से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के हो जाओ तो सब कुछ ही पा जाओ। जो टूट गए कहांगे, ये तन जब तुम्हारा, जिससे वो पंछी उड़ जाता है तो तन 5 तत्व का रहता है। जलाओ या दफनाओ या पानी में बहाओ, बात एक सी है। जर्जर होके अपने अपने तत्व में चले जाना। 5 तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की, मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बढ़ा के जी। प्यारी सत्संग जी, शब्द को पकड़ो, काया को ना पकड़ो। सतगुरु के शब्द को पकड़ने से ही कोई पार होता है और कोई रास्ता नहीं। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु मेरा सुरमा, कसकर मारा बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। सतगुरु का बन जाओ। अगर पार होना है तो कोई और रास्ता नहीं है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो प्यारी सत्संग जी, जो सच्चे साहिब का प्यारा है तब रोता है, चिल्लाता है। क्या रोना, चले गए सो चले गए, जीते जी करके जाओ। ये जीवन अति अनमोल है, कुछ करके जाना ही सच्चा काम रे। कल और कल में मत जाओ प्यारो, इस पल में रहना सच्चा काम रे। इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। सतगुरु क्या देते हैं, इस पल में रहना सिखाते हैं। और जो नहीं सीखता वो पंडित पुरोहितों की पद्धतियों में लगा रहता है, एक दिन खत्म हो जाता है। कब तक धोखा वो देगा किसी को? अपने आप को धोखा देता है, किसी को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए जो पंडिताई प्रोति में लगे रहते हैं सब कुछ खो जाते हैं। जो गंगा जमुना में डुबकी लगाते हैं सब कुछ खो जाते हैं। जो अपनी सुरती में रहते हैं सब कुछ ही पा जाते हैं। तुम सुरतीवान खुद हो, तुम्हारे पास अनमोल हीरे तुम्हारे अंदर है, उनकी पहचान करो। सुरती तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान।
मन नहीं ज्योत स्वरूप, मन ही बरमाता है, मन ही पल पल तुमको बरमाता प्यारो। इससे बचना सच्चा काम, इससे बचना है तो सतगुरु को पालो। शब्द दात से करावे पार, बिन सतगुरु बात बने नहीं, बात ही नहीं बनती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मधुबन का आंगन, मधुबन के आंगन को देखो, उन टूटे प्यालों को देखो। जगह जगह कब्रिस्तान है, जगह जगह पर मंदिरों मस्जिदों में भी तुमने वो चीजें किसी न किसी तरह से रखी हैं। प्यारे सत्संग जी, किसी काम की वो चीजें नहीं। तुम किसी का दान रख के तो क्या उसमें देखो, अगर वो सुरती वाणी नहीं जीवन में रहा तो क्या देखो। मन से पार कोई नहीं होता। बड़े यत्न किए बुद्ध जी ने, बड़े यत्न किए ओशो जी ने, बड़े यत्न किए व्यास जी ने, बड़े यत्न किए सुखदेव ने, राजा जनक ने। प्यारी सत्संग जी, काल ना छूटा। तुम लोग समझ ही नहीं पाए पूर्ण सतगुरु चीज क्या होती है। पूर्ण सतगुरु ही 4 लोक का मालिक होता है। 3 लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है बाई। उससे, उस सतपुरुष से दात पाई होती है पूर्ण सतगुरु ने। ये गदा बाई वो आपके सामने बैठा है। जीवत मरिए बहुजल तरिए, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद पाके इस आपके समक्ष बैठा हूं। पूरा कोरा पत्थर पाके आपके समक्ष बैठा हूं। ओंकार भगवान को जाना, 3 देवताओं को जाना, ऋषि मुनियों को जाना, सतपुरुष को जाना, कबीर जी, रविदास जी, बाबा नानक, मीरा, दादू पलटू आदि से मिलके सब जाना। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु के हो जाने से सब कुछ मिल जाता है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तुम लाख यत्न करो, कुछ नहीं मिलेगा। तो वही कहता है, मधुशाले का आंगन देखो, उन टूटे प्यालों को। मधुशाला में भी तो पियक्कड़ जाते हैं, वो बावरे जाते हैं और उस बावरेपन में अपने मन को खुश करते हैं। लेकिन मन को खुश करके कुछ नहीं मिलता। मैं इवन हर एक के ऊपर लिख रहा हूं, खासकर अब ओशो जी के ऊपर लिखने की कलम शुरू हो गई है, क्योंकि बड़े प्यारे, बड़े ऊंच कोटि के विद्वान भी थे, फिलासफर भी थे, संत भी थे। और हैं, थे क्या है, आज भी महाशून्य और शून्य के बीच से निज धाम पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। इस गधे भाई का संग की और निज घर पहुंच के ढूंढ लिया। सुन और महाशून्य से भी पता कर लिया कि कोई आ गया है संसार में जगाने वाला। और मैंने बड़ा मान दिया उनको। प्यारे सत्संग जी, मैं आज भी उनको अपना सतगुरु ही मानता हूं। मैं उससे नीचे उनको नहीं मानता। सब पाया, 99.9 पाया पर 0.1 नहीं पाया। वो ना पाने से सुन और मां सुन में रहना पड़ा। वही पाना आवश्यक है। उस पे मैं आऊंगा, आ रहा हूं, क्योंकि अब मैं उनके साथ जुड़ के प्रवचन करने जा रहा हूं। अब मेरे जो प्रवचन होंगे उनमें वो शामिल होंगे, उनका लिखा भी शामिल होगा और उसके साथ मेरा लिखा भी शामिल होगा। अब दोनों इकट्ठे बोल रहे होंगे, मैं सत्य बोलूंगा, झूठ कुछ नहीं बोलूंगा। जो उन्होंने संसार को दिया है
वो उनको मुबारक, पर जो इस गधे भाई को सतपुरुष ने दिया है वो मुझे मुबारक। दोनों मिल जाएं तो कमाल हो जाता है, संसार बदल जाता है, संसार के अंदर फूल ही फूल खिल जाते हैं। यही मेरा कहना। इस गधे भाई को भी जानो, बुद्ध को जानो, ओशो जी को जानो, बाबा नानक को जानो, रविदास जी को जानो, पलटू साहब को जानो, दादू साहब को जानो, कबीर साहब को जान लिया तो सबको जान लिया। जो कबीर साहब को जान ले वो सब जान जाता है, पर अति कठिन। कबीर साहब को जानना, कबीर साहब की अटपट चाल कोई विरला जाने भेद, जो कोई उस भेद को पा लेता प्यारो, उसके खुलते भाव उसी के भाव खुलते। तो प्यारी सत्संग जी, गिरना नहीं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, उठने का जोर, गिरना नहीं। गिरने का मतलब है मन के होके नहीं रहना, सुरतिवान होना है। ओशो जी बस एक ही चीज से पीछे रहे, सुरति को नहीं पहचान। मन बुद्धि चित्त अहंकार की मास्टरी करी उन्होंने, लेकिन सुरति जो मेन चीज थी, प्राण जाने आत्मा जाने, सुरति नहीं जाने। बिन सुरति के ज्ञान से एक ना होता पार प्यारो, सब पाया खोया जा, जो कुछ पाया खोया जा। उन्होंने तकरीबन 13 ग्रंथ लिखे, उनके अनुयायियों ने भी 2-3 ग्रंथ मेरी निगाह में है, तकरीबन 16 ग्रंथ उनके हैं, और उन सबको मैंने पढ़ा ही नहीं, अब उसको लिखने में भी ला रहा हूं, लेकिन उसमें अपना सितारा भर रहा, प्राण भर रहा। उन्होंने भी प्राण भरे, मैं नहीं कहता नहीं भरे, लेकिन वो सारे के सारा मन की सीमा थी, ओंकार भगवान की सीमा थी। सतपुरुष को ना जाना, आत्मा की खबर ना ली, चेतना की खबर ना ली। इसलिए प्यारे सत्संग जी, चेतना भरने के लिए मुझे भेजा गया और मैं आपके समक्ष बैठा हूं। इस समय तक इस गधे भाई के भी 15 ग्रंथ समझो 13 लिखे जा चुके हैं, 2 जो है वो प्रिंटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद 16वां ग्रंथ तकरीबन लिखने की कतार में शुरू है। तो मैं जो 16वां है उसमें अपने आप को और ओशो जी को ला रहा। ये आखिरी ग्रंथ होगा, मैं उनका क्रिटिक नहीं, उनका जो सत्य है, और उसके बाद इस वैनाम के पास क्या खास चीज है उसके विषय में जानकारी संसार को दूंगा। पूर्णता से पूर्णता लाना सुरति के बिना नहीं होता, मन से नहीं होता। उन्होंने आखिरी चीज जो संसार को दी है, पूर्णता लाना। अपने आप में पूर्णता लाओ, और जो भी काम करना है पूर्णता से करो, पूरे बगाड़ से करो, और उस पूरे बगाड़ से जो तुम काम करोगे वो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। मेरा कहना है, जब तक सुरति नहीं जोड़ोगे सत्य नहीं होगा, प्रेम नहीं जोड़ोगे सत्य नहीं होगा, आनंद नहीं जोड़ोगे सत्य नहीं होगा। तो सत्य, प्रेम और आनंद ही आत्मा है। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी।
इसलिए उनको महासुन और सुन के बीच में रहना पड़ा, जो कि स्वर्गों से भी उत्तम स्थान है। ये नहीं समझना हो कम, स्वर्गों से उत्तम है। सब कुछ मिलता है और वो विचरित करते हैं। जहाँ से देखना है, स्वर्गों को भी देख सकते हैं, पितर लोगों को भी देख सकते हैं, देव लोगों को भी देख सकते, इवन देवदूतों से बातें भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि वही उनका सारा संदेश जो है ओंकार भगवान को देते हैं और वहां से लाते हैं। राब्ता कायम रहता है, पर पूर्ण मोक्ष नहीं मिलता। पूर्ण मोक्ष एक संत के द्वारा ही मिलता है। अब उनको मिला है और आज वो निजधाम में सतपुरुष के घर है, अपने सच्चे घर है, जहाँ कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, मीरा जी हैं, दादू जी हैं, पर वहाँ ओशो जी भी। मैं उनको अपना सतगुरु ही मानता हूँ। मेरे रंजड़ी वाले भी मेरे सतगुरु हैं, लेकिन मैं ओशो जी को भी मानता हूँ। मैंने बहुत कुछ उनसे पाया। मैं नहीं कहता मैंने नहीं पाया। इसलिए कहता हूँ कि मेरी लेखनी में भी जान आई जब मैंने उनको पढ़ा। तो उनका पूरा सहयोग है मेरी लेखनी के साथ, उनका पूरा हाथ है मेरी हर किताब में। और इसीलिए अब आखिरी ग्रंथ उन्हीं पर लिखने जा रहा हूं। आखिरी होगा और फाइनल होगा और उसमें सब कुछ होगा। और मेरी प्रीत उनसे इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। इतने उनके अनुयायी उनसे कहाँ इतनी प्रीत कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य नहीं जाना। ये तो मेरी सत्य की नवड़िया, कोई बिरला जाने भेद, जो कि जाने इस वेद को। पल में पलटे भाग बदल जाए। तो प्यारी सत्संग जी, अब मैं आपके समक्ष इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, मैं उसकी ट्रांसलेशन करता जाऊंगा हिंदी में। आपको कोई परेशानी ना बने, क्योंकि दोनों किताबें लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इसलिए आधा मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और आधा हिंदी में लिखता हूँ। तो कहता है, लाइफ इम्पोज थिंग्स दैट we have to penetrate, observe and visualize. Life impose things हमारे पास जीवन में चीजें दी गई हैं, that we have to penetrate, जिनके अंदर हमें दाखिल होना है, ऑब्जर्व करना है, एंड विजुलाइज करना, पूरी तरह से परख करनी है। हाउ टू कंट्रोल, कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किसको, व्हाट टू डू, कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, एंड व्हाट टू लेट गो, और क्या जाने दें। क्या करें, किसको पाएं और किसको जाने दें। ये जीवन का उद्देश्य। सबको देखो, सबको ऑब्जर्व करो। जैसे चावल होते हैं तो लेडीज लोग उसमें से जो चावलों में कोई कंकर आदि कुछ होता है, या जो चावल का दाना अभी अपने खोल से बाहर नहीं आया हुआ, उनको बाहर करते हैं और चावलों को अलग करते हैं। फिर उसको छट्टा लगाते हैं ताकि और कोई जो गंदगी है बाहर हो जाए, तो शुद्ध चावल जो है
वो बनाने के लिए रखते हैं। तो इसी तरह से हमारे अंदर हम 3 तरह की बातें करते हैं, एक पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, और इन तीनों के लिए हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मैं कहता हूँ नहीं, इनके इस्तेमाल से, प्रयोग से तुम काल को नहीं छोड़ पाओ। काल नहीं छूटे। काल को छोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सुरती का प्रयोग करना पड़े, और सुरती गुरुआ के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ओशो जी ने कहीं मेंशन सुरती का नहीं किया। उन्होंने बगाड़ता लाई कि बगाड़ता से ये काम करो, सब कुछ भूल के काम में अपना डालो, लेकिन वो चीज तभी डलती है जब वो चेतन की जाए, जब उसे मन से अलग किया जाए। जैसे अभी कहा, चावलों को तभी बनाओगे ठीक तरह से जिसमें से कंकर, बन, छेला, बुरा आदि निकाल दोगे, शुद्ध चावल रह जाएंगे, तो खाने वाले को टेस्ट आए। तो मैं बस इतना सा काम करता हूँ, बाकी काम ओशो जी कर गए, संसार के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो चीज़ें कबीर जी ने दी, चूंकि ओशो जी उस लाइन को बांप ना सके, उन्होंने उनकी भी वही चीज़ें पकड़ी जो काल भगवान की थी। अब ना इब न रहूं माटी के घर में, जाई बसूं हरी में। मैंने पिछले सत्संग में बोला है, अगले सत्संग में फिर बोलूंगा। उनका ये था कि वो ओंकार भगवान के आगे नहीं देख पाए, उनकी दृष्टि ओंकार भगवान तक रुक गई। उनका था कि ये आत्मा प्राण भी इन्हीं 3 लोगों के हैं, जबकि ऐसा नहीं। 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। चौथे लोग से हम अंसा, 3 लोग में आए प्यारो। वेद भी वेद देते मत जान रहे, वेद भी इस बारे में खामोश है। ओंकार भगवान ने कुछ भी नहीं दिया सतपुरुष का, लेकिन सतपुरुष उनको मान देते हैं। ये भी मैंने देखा, शायद शास्त्र सार में देखा। सतपुरुष अपनी ड्यूटी नहीं भूले, लेकिन ओंकार भगवान ने सतपुरुष का कुछ भी संसार को नहीं दिया, जबकि हम मेन हैं ही। मैंने पिछले सत्संगों में बोला है कि 5 तत्व ओंकार के 5 शब्दों से आए, लेकिन कहीं आपने पढ़ा कि आत्मा कहाँ से आई? कहीं उन्होंने बोला, वो तो झूठ नहीं। उन्होंने झूठ नहीं, कहीं ओंकार भगवान ने बोला। उन्होंने 5 तत्व 5 शब्दों से दिए, और वो 5 शब्द से ही तुम्हारा तन बना। 5 शब्द, 5 तत्व ही सुन में मौजूद, और सुन में वो आप रहते, और उसी से आगे 4 तत्व आए। सुन पहला ध्यान रखना, जिसमें ओंकार भगवान रहते। फिर तुम्हारे पास आया पवन, वायु आई, दूसरा तत्व। सुन के बाद पवन, दूसरा तत्व। तीसरा क्या आया? बड़े ध्यान से, अग्नि तत्व। चौथा क्या आया? जल तत्व। 5वां कौन आया? अग्नि तत्व। 5 शब्द, 5 तत्व। 5 शब्द भी ओंकार भगवान ने उच्चारे। स्वयं सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार। स्वयं सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, 5 शब्द।
ओंकार भगवान ने बोले 5 तत्व आए और 5 तत्व का तन बना। कहीं आत्मा का उन्होंने मेंशन किया नहीं ना किया। इसलिए संत जो पूर्ण आता है वो आत्मा की बात करते, मैं आत्मा की बात करने मैं आया और मेरे से पहले सिर्फ कबीर साहब आए। बाकी ने कोई 2-2 4-4 लाइनें लिखी तो वो कबीर साहब का ही पढ़ के लिखा। प्यारी सत्संग जी, तुम नहीं जागना चाहते। कबीर साहब के वक्त भी कबीर साहब को कहां किसी ने जाना। बनारस से मगर भेज दिया उनको एंडिंग पीरियड, फिर वो मगर में रहे, वहां तन को तजा। लेकिन आपको पता नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में वही संत आए संसार को तारने के लिए। मैं तो पहली बार आया हूं कलयुग, मुझे अब भेजा गया और सतपुरुष के द्वारा ही आया और पूर्ण शक्ति लेके आया, पूर्ण उनका सहयोग लेके आया। और ओंकार भगवान भी मुझे सहयोग देते हैं, 3 देवता भी मुझे सहयोग, पूर्ण सहयोग है मुझे। मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं। 5 तत्व 5 शब्द। और हमारी जो सबसे मेन चीज है, हर जीव में आत्मा मौजूद है। तत्वों में 5 है, जीवों में आत्मा। किसी कण को लो, वो 5 तत्व में शामिल है। किसी लकड़ी को लो, वो माटी में शामिल। जल को लो, जल में शामिल। अग्नि, अग्नि में शामिल। लेकिन सीमा है, कोई जल तत्व तक की भक्ति तक पहुंचा, कोई धरती की भक्ति तक पहुंचा, कोई अग्नि की तत्व, जो अग्नि पे पहुंचा उसने 2 के ऊपर काबू पा लिया। जो वायु तक पहुंचा उसने 3 तत्वों पर काबू पा लिया। जो शून्यता तक उसने 4 पर काबू पा लिया। तो वो ओंकार जैसी शक्ति रखने लगा। मेरा काम तुमको समझाना, ज्ञान से मैं लदा, इसलिए इस समय तक 15 ग्रंथ चल रहे हैं और आज भी मैंने मटेरियल भेजा है जो आगे उसको शेप दे के बाइंडिंग के लिए, बुक्स के लिए बेचते हैं आगे। वो मेरे अजय जी हैं, बड़ा काम करते हैं। रजनी प्रेसिडेंट है, बहुत काम करती है। ये 2 मेरे बाजू हैं। इन 2 से, हाँ अब थोड़ी कैप्टन साहब भी थोड़े जाग रहे हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन काम मेरा चल रहा है, काम में मुझे कोई बाधा नहीं पड़ी। और कई लोग जो बड़े होशियार थे, उन्होंने सत्य को छोड़ के काल का लड़ पकड़ लिया, वो वही पंडित पुरोहिती में चले गए। मैंने तो उन्हें सत्य की तरफ लाया था, उन्होंने, उनके अंदर से पंडित पुरोहिती नहीं जा सकी, तो वो वापस अपनी पंडित पुरोहिती में चले। कोई बात, खुशी की बात, अपने घर चले गए तो अच्छी बात है। उनको हमारा घर पसंद नहीं आया तो वो अपने घर चले गए, तो कोई बुराई नहीं। जो तुमको अच्छा लगे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। कौन कहता है तुम मेरे साथ साथ दो, कोई नहीं कहता। हाँ, चेष्टा होती है कि सत्य पे चलो, पर सत्य को ना पकड़े कोई तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला कि मैं ओशो जी के साथ चेतना जोड़ दूं तो ओशो जी मुकम्मल हो गया। आज वो अपने निज घर पहुंच गए। सिर्फ मेरा संग करने से, और मैं आत्मा के कंधे के द्वारा सारा काम किया। आत्मा बड़ी शक्तिशाली, तुम्हारी आत्मा शक्तियों से लदी हुई है। पूछो मत ये कितनी शक्तिशाली, वो मुझसे पूछो कि आत्मा कितनी शक्तिशाली। काश ये तुम साफ कर सको। सारा संसार कुंडलिनी तक रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। और आगे बढ़े भी कैसे?
आगे बढ़ने के लिए संत चाहिए, संत के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये काम यत्न से ना हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। ये दात सतगुरु के बिना मिलती नहीं, तो पार कैसे हो जाओगे? नहीं ना हो सकते। तो इसलिए कहता है द चॉइस टू सिलेक्ट एज पर आर लाइकिंग एज पर इट्स वैल्यू इन आवर लाइफ। डिपेंड करता है तुम्हें क्या चीज पसंद है, कितना तुम सोच सकते हो, कितना तुम आगे जा सकते हो, ये तुम पर निर्भर। इसलिए जो चेतना को पकड़ सकते हैं, चेतना की ओर जा सकते थे, वो मेरे सत शब्द को पकड़ पाए और आगे बढ़े। जो चेतना को चेतन न कर सके, वो काल के दायरे में रुक गए और फिर वापस चले गए वही पंडिताई। तो क्या किया जा सकता है? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्रेजेंट ओनली। हमें सबसे जरूरी है प्रेजेंट को पकड़ना। इस समय क्या हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया छोड़ो, क्या होना है छोड़ो। हमें क्या हो गया से कुछ नहीं लेना, क्या होगा ये छोड़ दो सतगुरु पर। जो हो रहा है उसकी ओर देखो, प्रेजेंट को देखो। पास्ट से तुम्हारा प्रेजेंट आया, अब उसको देखो, और तुम्हारे प्रेजेंट से ही तुम्हारा फ्यूचर आएगा, इसलिए प्रेजेंट को देखो। प्रेजेंट ही सब कुछ है। प्रेजेंट में तुम्हारी आत्मा है, पास्ट में तुम्हारा मन है, फ्यूचर में भी मन है। इसलिए मन को मत पकड़ो। मन सदा तुम्हें पास्ट और फ्यूचर में ले जा सकता है, प्रेजेंट में ला ही नहीं सकता। मन की ताकत ही, मन पंगु है प्रेजेंट के लिए, तुम्हारी आत्मा प्रेजेंट के लिए है। इसलिए आत्मा चेतन करनी आवश्यक। बिन सुरती, तभी हम कहते हैं बिन सुरती बात बने नहीं, तुम कोटन करो अपाय। मन ही आवे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। नचाता है तो पास्ट में ले जाता है और फ्यूचर में, यही मन है। और इसको तो इसके द्वारा तुम प्रेजेंट में कैसे आओ? ओशो जी ने लिखा है अपने इंग्लिश में आर्ट ऑफ लिविंग में कि तुम बगाड़ता से अगर क्रोध को भी पकड़ो, क्रोध को भी देखो, तो क्रोध त्रायित हो जाएगा, पर कुछ समय के लिए फिर आ जाएगा, परमानेंट नहीं जाएगा। ये वही हुआ, मच्छर आया पास तो हमने हाथ मार दिया तो वो 2 मिनट के लिए पीछे हो गया, फिर आ जाएगा। अगर हमने उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया और कमरा बंद कर दिया तो फिर कैसे आएगा? मन को सुरती चेतन से भगाना है। जहां सुरती चेतन है वहां मन नहीं ठहर सकता। तुम्हें भगाने की आवश्यकता ही नहीं। सुरती के ढंग से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अधर विच ध्यान लगावे। कहे कबीर सो संतन, बड़ा कुछ लिख गए कबीर साहब। उनको समझने की चेष्टा कबीर साहब पर ओशो जी ने किताब लिखी, पर दोए वही पकड़े जो उन्होंने भी काल भगवान को भी खुश करने के लिए लिखे। मैं तो कुछ नहीं लिख रहा ऐसा। इबना रहूं माटी के घर में जाई बसूं अरी। एक और दोया है, जब मैं प्रवचन करूंगा वहां बोलूं। ऐसे पहले बोल दूं तो उसकी जो मेन वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। तो प्यारी सत्संग जी, हर इंसान ने वो चीजें पकड़ी जो उसके मुताबिक फिट बैठती थी। ये टेम्परेरी फेज है, तो मन से थोड़ी देर के लिए आत्मा को किनारे कर सकते, तो इस सेकंडों के लिए, आधे पौने घंटे के लिए नहीं। उन्होंने कहा है कि तुम पूरा क्रोध पूर्णता से करो, भगाड़ता से करो, तो क्रोध त्रायित हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट के लिए होगा। मैं नहीं कहता नहीं, 2 मिनट के लिए। क्योंकि ओंकार भगवान कहते हैं यार मेरे को याद कर रहा है बेचारा, 2 मिनट के लिए बाहर हो जाए फिर आ जाए।
क्योंकि तुम मन को ही पकड़े हो तो मन वो कहाँ जाएगा, वहां तो अंदर रहना है, उसने ठिकाना बनाना है। उसको दूसरा हाई ठिकाना दे दो वो चला जाए। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी योगा और तुम्हारी डाइट पर। अगर तुम योगा करते हो तो डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। अगर योगा नहीं करते बस लेटे रहते हो तो डाइट नॉर्मल चलेगी। योगा करने वाले मैं 2 टाइम ही नहीं, मैं सुबह कम से कम 6 घंटे, 6.5 घंटे, 6 घंटे में काम करता। 6-6.5 घंटे जिसमें सफाइयाँ हैं, कबूतरों की चारे की सफाई है, कपड़े धोने हैं, इस सत्संग हाल की कोई चादर गंदी है उसे धोना है, पोछे मारने हैं, झाड़ू मारने हैं, अपने कपड़े धोने हैं। कोई चादर इस हाल में देख, एक चादर आपको गंदी नहीं मिली, क्योंकि कम से कम यहाँ 20 चादरें बिछी, 2 भी दो, हाँ 2-2 करके 2 रहा। पहले सबसे मैंने बड़ी चादरें निकाली, धोता, 1 महीना छोड़ के दूसरे महीने धोता। हाँ कोई बीच में गंदी हो जाए तो उसे भी धोता, झाड़ता भी रहता। तो प्यारी सत्संग जी, सेवादार और सारे संसार का सेवादारी और सच्ची दात पूरे ब्रह्मांड में इस गधे के पास ही है और किसी के पास। जिसके पास बुद्ध को भी आना पड़ा और ओशो जी को भी आना पड़ा, ये कहता हूं। पर मैंने ओशो जी को बड़ा मान दिया, वो इस योग है, उनको संसार मान दे, बहुत अच्छी बात है। उनकी जो और उनके अनुयायियों की जो 15-16 किताबें, वो अब दुनिया में उनका स्थान है, एक भारत में नहीं बाहर भी स्थान देना चाहिए। पर एक बात है, वहां पर भी मन की बगाड़ता तक की सीमा, आत्मा की सीमा कहीं। आत्मा की सीमा के लिए इस गधे भाई की किताबें जो कि YouTube में आ चुकी हैं, पढ़नी पड़े। इसके सत्संग YouTube में 2125 हो चुके हैं, 26 में बोल रहा हूँ, 2125 सत्संग दे चुका हूँ। उनकी किताबें लिखोगे तो कम से कम 40 किताबें लिखी जाएंगी, कम से कम 40 किताब। हाँ कुछ प्रवचन छोटे भी हैं। उस समय में एक प्रवचन करता था, उसका जो बच जाता था वो मोबाइल नहीं पकड़ता था तो वो आगे चला जाता था, तो उसको भी मैं कहता था क्यों मिस करना है, तो वो भी हम दे देते थे। वो थोड़े ही, वो 20-30 हैं, तो वो नंबर भी काट दो, 25 काट दो, 2100 सत्संग तो आपको प्योर दिए और 2.25 घंटे के हैं। इस समय भी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हो, और मैं बोल रहा, और अभी तो प्रवचन शुरू किया। मेरा कहना तुमसे यही है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्रेजेंट ओनली, आवर फ्यूचर विल कम फ्रॉम आवर प्रेजेंट। फ्यूचर की क्यों चिंता करते हो, प्रेजेंट जैसा तुम काटोगे उसी से तो आएगा। पास्ट को मत लाओ, भूल जाओ, प्रेजेंट में रहो, उसी प्रेजेंट से तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। अगर तुम प्रेजेंट में सुरती का इस्तेमाल करते तो फ्यूचर भी उसी में ही रहेगा ना, और कहाँ जाएगा। सुरती के ढंग से गिर मन पवन को, बस सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया, सुरती को पकड़ो। आत्मा, आत्मा में 2 अंग है, मैं बोलता हूं सुरती और निरति। सुरती तुम्हारी हृदय की धड़कन चलाती, निरति देख लो, निरति श्वासा में जान रे। हमारा काम है दोनों को श्वासा में लाना, तब सुषमना सम हुई जान है। किसी ने सुषमना सम का बात ही नहीं करी, स्वाय कबीर साहब के और इस गधे भाई। सारा संसार मुख से सिमरन करता है, ओशो जी के भी अनुयायी मुख से, मेरे सतगुरु के अनुयायी भी मुख से, सिर्फ मैं देता हूं सुरती से सिमरन।
सुरती के ढंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले। सुरती से ही सब काम है होते, सुरती से मन जाए रे। सुरती से मन मान का संग छूटे प्यार, आत्म चेतन की चेतन रह जाए रे। आत्मा को चेतन रखना हर समय। और आत्मा की चेतना के लिए मैं आपको बोलता हूं, देख लो, दोनों स्वर इकट्ठे चलने चाहिए। और दोनों स्वर तब है जब तुम स्वरों से सिमरन करो, श्वासा से सिमरन करना। मन का सिमरन मन से है, सुरती का सिमरन श्वासा है। क्योंकि नृत्य इसमें तो अपने आप ये सम होगी तो सुरती नृत्य दोनों काम कर रहे। वो हृदय में भी काम करे, उसका फैलाव हो गया, और वो श्वासा में भी आ गया, उसका फैलाव हो गया, उधर भी जुड़ी है और इधर श्वासा से भी। ये काम सिर्फ एक सतगुरु करता है और कोई नहीं कर सकता। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय, लाखों उपाय करो तो तुम सतगुरु के बिना सुषमना सम नहीं कर पाओ। उस शब्द के बिना सम ही नहीं होती, और दुनिया के शब्दों से सम होगी नहीं। ये सतपुरुष का दिया हुआ शब्द, उसी से सम की जा सकती, और कोई रास्ता नहीं। और मैं दो देता हूं। कबीर साहब को एक मिला था, इस गधे बाई को सतपुरुष ने दो दिए। एक का नाम सार शब्द है, एक का नाम सुरत शब्द। कबीर साहब को सार शब्द मिला था, सुरत नहीं। मेरे पास इस गधे के पास दो है, सार शब्द और सुरत शब्द। इसलिए एक से भी काम चलेगा, दो करोगे तो भी काम चलेगा। और मैं तीनों का सिमरन करता हूं, सतगुरु के शब्द का भी करता हूं, सतपुरुष के दो शब्द, तीन शब्दों का सिमरन करता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मुझे काम यही है। इट इज इन आवर हैंड्स प्रोवाइडेड वी फॉलो द instructions of true and real Satguru of the time while living in this present moment। किस तरह से हमने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है? श्वासा के द्वारा, और कोई रास्ता नहीं। श्वासा में शब्दों को डालते जाना, सर्कल चलता रहे बस। श्वासा की गति यूं करो जैसे नाद करम, पल भर भी बिसरे नहीं प्राण तजे ते सब। उस हिरन की बात करता हूं जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जिसके वीर्य से कस्तूरी बन जाती है नाभि, और उसकी सुगंध इतनी होती है कि दर दर घूमता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, बिन सतगुरु बात बने न बात। सतगुरु के बिना कैसे आप जानोगे तुम्हारे अंदर भी कस्तूरी? क्यों नहीं? तुम्हारी सुषमना में श्वासा चले तो ये कस्तूरी उससे भी उत्तम। मैंने कहा ना 24 घंटे मेरी सुषमना सम रहती है। कभी मुझे आप बैड कोल्ड में नहीं देखो। सुषमना सम हो तो बैड कोल्ड लग ही नहीं सकता, और बैड कोल्ड ना लगे तो बीमारी आ नहीं सकती। तो ये तुम्हारे हाथ में है ना, मैं क्या कर सकता हूं? मेरा काम तुम्हें समझाना है, तुम मानो ना मानो। इन रिलेशन टू द पास्ट आई एम द इफेक्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर आई एम द क्रिएटर। देखो, पास्ट का इफेक्ट है, और फ्यूचर कहता है मैं ये बना दूं, मैं ये कर दूं। सारी गवर्नमेंटें क्या कहती है? ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये पुल बनाना है। ये अभी देखो कहते हैं कि वो बारामूला मतलब हमारे यहाँ जम्मू से आप बारामूला तक ट्रेन जाएगी, कटरा से बारामूला तक ट्रेन जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वातावरण का भी तो एक चीज बनाओगे दूसरी कम होती जाएगी। तुम डेवलपमेंट करोगे, वायु प्रदूषित होगी, एनवायरनमेंट बदलेगा, नुकसान वहीं का वहीं। एक लाभ दूसरी हानि। ये तो आपको सोचना है कि आप लाभ लेना चाहते हो, हानि लेना चाहते हो। पूरी दुनिया का वातावरण बदल रहा है और बदल चुका है बुरी तरह से।
और इसलिए कहा क़यामत नजदीक आती चली जा रही। आई एम द क्रिएटर, फ्यूचर ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्रेजेंट। फ्यूचर ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्रेजेंट, इसलिए फ्यूचर की चिंता ना करो, प्रेजेंट को संभालो। वातावरण को संभालना है या एनवायरनमेंट को। प्यारी सत्संग जी, पॉल्यूशन कम करनी है कि डेवलपमेंट करनी है, तुम्हारे हाथ में। वो भी गवर्नमेंट भी यही कहती है लोगों को, तुम किसको चुनते हो। आवर प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर। प्रेजेंट बड़ा कीमती है, इसके में गलतियां हो गई तो फ्यूचर डार्क में चला जाएगा। पॉल्यूशन बड़ी डेंजरस है, वातावरण बदल रहा है, बारिशें कम, सूखा पड़ने का डर, बीज का कम होना, भूखमरी का फैलाव होना, गरीबों की सफाई, अमीरों का बोलबाला। क्या पता एक वक्त आए सिर्फ चंद अमीर ही रह जाएं कि वो उनके पास रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट कंट्री में अपने मकान बना लेंगे और जैसे जैसे मौसम जिस जगह का बदलेगा वहाँ शिफ्ट होते जाएं और वहाँ पर अपने बिजनेस उन्होंने पहले ही। फिर चंद लोगों के जीने से भी कोई जीना है, वो भी कोई जीने में शामिल है नहीं साहब। फ्यूचर इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट, प्रोवाइडेड or every action is outcome of the concentrated सुरती and not of the mind। अगर तुम सुरती से काम लोगे, जाग जाओगे तो तुम्हारे से गलती हो ही नहीं सकती। अगर ये नेतागण इनकी सुरती चेतन हो जाए तो प्यारे सत्संग जी गलती का कोई चांस है। लेकिन होशियारी से ये काम होशियारी से नहीं होता, सुरती से होता। फिर ये इकट्ठे बैठेंगे तो सुरती काम करेगी तो सारे काम अच्छे हों। इस तरह से तो सारे मन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास जब ओशो जी आए तो वो मन का ही सारा कुछ था। बुद्ध आए, मन का ही सब कुछ था। बुद्ध जी जैसे आए वैसे भेज दी, उन्होंने सारी दुनिया को लपेट में ले लिया हुआ। Provided our every action is outcome of the concentrated सुरती, not of the mind guidance, mind की guidance। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो अस्वार है वो साधु कोई एक। सारा संसार मन पर चल रहा है। एक ही संत पूरे ब्रह्मांड में आपके साथ बोल रहा है जो सुरती, या मेरे रांझड़ी वाले सतगुरु, वो भी सुरती का बोलते। पर वहां एक चीज पर है, शब्द का सिमरन सुरती से नहीं, वो मुख से बोलते, सुरती का नहीं, शब्द ही नहीं। चलो, माइंड ऑलवेज टेक्स यू इन दी वर्ल्डली अफेयर्स एंड नेवर अलाउज अस टू पेनिट्रेट इन आवर सुरती कॉन्शियसनेस। पास्ट और फ्यूचर में माइंड सदा तुम्हें माइंड है क्या, उसका पास्ट से कोई, प्रेजेंट से कोई लेना देना ही नहीं। उसका लिंक ही, मन का लिंक ही है पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट से लिंक ही जो है वो सुरती का है। तो बिना सुरती के तुम कैसे प्रेजेंट को ठीक कर सकते। मैंने आपको बताया था पिछले सत्संग, मेरे 2 क्लासमेट, एक सिविल डिपार्टमेंट में रहे, यूनिवर्सिटी में रहे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, एक आर्मी में रहे, एक कर्नल रिटायर हुए, उनका बेटा छोटा जो है वो ब्रिगेडियर है आर्मी में, एक दूसरा है वो दिल्ली में बिजनेस करता है, फैक्ट्री चला रहा है। इनके बेटे भी जो है, जो यूनिवर्सिटी में रहे, इनके भी बेटे सारे प्रोफेसर ही हैं, बहू में भी प्रोफेसर हैं। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है फैमिली की, बड़ी खुशी की बात है। परंतु सत्य को ना पकड़ पाए। वही कहा, बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान गनारे, बीत गए दिन भजन पिनारे। मैंने बचपन से भक्ति पकड़ी, जब पहली में लगा तो मैं भक्ति में था। देखा
क्योंकि टिक्कियाँ बेचने में मेरा गला बन गया तो वहाँ पर आरती सत्संग कराने के लिए चाहिए था ना, वो भी गाने वाला होना चाहिए। तो 2 हम वहाँ गाने वाले थे, तीसरा जो है वो आस्ता आस्ता सीख गया, तो 3 थे हम जो सत्संग करवाते थे। तो प्यारी सेक्शन ये वर्ल्डली अफेयर्स एंड नेवर अलाउ अस टू प्रेजेंट इन पेनिट्रेट इन आवर सुरती कॉन्शियसनेस। माइंड कभी तुम्हें सुरती में नहीं आने देता, क्योंकि उसका काम ही नहीं हम सुरती से, वो तुम्हें संसार में रखना चाहता है, तो क्या बनेगा। एट द मोस्ट प्लान फॉर टुडे एंड वर्क विद अटमोस्ट ऑनेस्टी ट्रुथ एंड लव। एक दिन का प्लान बनाओ मन वालों और उसके ऊपर चलो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सुरती काम करने लगे, वन बाय वन। लेकिन वो चीज नहीं हो सकती जो पूर्ण संत देता है, लेकिन तो भी थोड़ा थोड़ा काम होगा। देयरफॉर इफ वैल्यूज आर रिलेटेड विद द प्रेजेंट मोमेंट, हेल्पफुल टू ऑल आर हेल्थ and thought, graciousful of concentrated surti, the performance will naturally be useful. Excellence creates excellent and helpful for. अगर एक्सीलेंट वर्क होगा तो एक्सीलेंट चीजें बनाएगा, एक्सीलेंसी हर जगह फैलेगी, लेकिन ये बिना सुरती के कैसे हो। एक्सीलेंस इज द आउटकम ऑफ एक्सीलेंस, and excellence lies in your surti, it doesn't lie in the mind. जो भी मन का काम होता है प्यारी सत्संग जी, उसमें 90% से ऊपर जाया ही नहीं जा सकता, उसमें परफेक्शन 90% है, सोने। और जो 10% है बड़ा प्रीशियस है। इसलिए मेरा काम आपको समझाना है, knowing a thing and living up to it are two entirely different things. कहता है knowing a thing and living up to it, उसके मुताबिक रहना, एक चीज को जानना और उसके मुताबिक रहना are two entirely different things. तुम मन के ही मुताबिक बोलते हो, मन के मुताबिक चलते हो, तो सुरती का इस्तेमाल कैसे कर सकते। सुरती के मुताबिक सोचो, सुरती में रहो, और सुरती कभी पास्ट और फ्यूचर में नहीं ले जाती। जो हो गया उसे जाने दो, जो होगा उसकी चिंता ना करो, इस समय की चिंता करो। इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तूफान, तुम इस पल में रहो। स्टूडेंट वही अच्छा एग्जामिनेशन दे पाता है जो प्रेजेंट में रह के कोई चीज याद करता है। उसका माइंड जरा फ्यूचर में या पास्ट में जाता है तो टाइम वेस्ट हो जाता है। प्रेजेंट में रह के पढ़ना पड़ता है, और वो बड़ा कठिन है इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट में रह। फिर वो गोटा मारते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। जो प्रेजेंट सिस्टम है गोटे वाला बन गया, गोटा मार लेते हैं, और मन याद रखने में तो तेज है। गोटा मार। थिंग एंड लिविंग अप टू इट आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स, बट healthy values for spiritual upliftment. A thing and living up to it are two entirely different things, but healthy values किसकी है? For spiritual uplift. Spiritual uplift होनी चाहिए दुनिया में, उसके uplift के लिए सतगुरु चाहिए, और कोई रास्ता नहीं। जिसकी अपनी सुरती चेतना मैंने बोला क्या निशानी है। रामदेव जी ने आपको लोम विलोम सिखाया, लेकिन उनको सुरती सम करनी नहीं आती थी, मन की ही बात करी। तुम इधर से श्वासा ले रहे हो, चढ़ा रहे, वो सब मन। हम कहते हैं बिना पकड़े दोनों चले, इसको बोलते हैं सुरती। तुम चेक करो ना, जो कभी मेरा सत्संग, जो संसारी है मेरा सत्संग ही नहीं सुनते, वगैरह हमने नहीं सुना, जिनको नई नई दीक्षा दी वगैरह वो भी नहीं सुनते। फिर मैं क्या करूं? कम्युनिकेटिंग हायर वैल्यूज रिगार्डिंग स्पिरिचुअल is easy provided your surti is concentrated
with alive holy name from true and real Sadguru of the time. अगर सतगुरु की सुरती तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी सुरती पल में चेतन हो जाए। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे सतगुरु के रहिए दास। अब मैं दूसरा पेज नहीं बोलूँगा आपका, दूसरा नेक्स्ट में डाल देते हैं। और अब आपके पास में हिंदी में आ रहा हूँ। हिंदी में मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं पहले पेज से ही चलूँ साहब जी, तो चौथे पेज से तो बात नहीं ना बनेगी। तो प्यारी सत्संग जी, मैं काव्य फार्म में लिखता हूँ, लंबे लंबे मेरे काव्य होते हैं और उसमें मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अब हिंदी सीधी नहीं लिखता, काव्य फार्म में ही लिखता हूँ। मेरे सारे ग्रंथ काव्य फार्म में। तो बात आती है सतपुरुष न बने न मिटे प्यारो। मन है जब तक सतपुरुष की चाह है, मन है। जब सतपुरुष की चाह चली जाएगी, मन चला जाए। मन पांचवा बेटा है सतपुरुष का, और इन्हीं को राज उन्होंने ही दिया है। इसलिए बोला सतपुरुष ना बने ना मिटे प्यारो, ना ही कभी मिटना जान रहे। सतपुरुष को ना कोई बनाने वाला है ना बनाया है। ये पहले गुम थे, गुम रहे, और फिर उन्होंने ही अपने द्वारा श्वेत तत्व को उत्पन्न किया, और श्वेत तत्व हर जगह फैल गया। जिस तरह से ये शून्य तत्व 3 लोगों के लिए फैला, इसी तरह से श्वेत तत्व फैला, और श्वेत तत्व इतना फैल गया जिसका आदि और अंत नहीं रहा, और फिर उसमें ही उन्होंने अपने आप को समा दिया। अब वो जब चाहे प्रकट भी हो जाते हैं या इसी श्वेत तत्व में वापस चले जाते हैं। अमरलोक हमारा पूरा श्वेत है, उसका प्रभाव हर जगह, यहाँ पर भी, लेकिन ब्लैक तत्व से वो आपको दिखाई नहीं देता। परंतु है सतपुरुष न बने न मिटे प्यारो, ना ही कभी मिटना जान रे। वह थे है रहेंगे प्यारो, सत प्रेम आनंद की खान जान रहे। उसमें 3 गुण, सत प्रेम और आनंद। ये सतपुरुष के, ये मन के अंग नहीं। सत प्रेम और आनंद तभी आएगा जब तुम सतगुरु के हो जाओगे, तब तक नहीं आए। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम समझाना है। क्या करूं? परम पुरुष कभी न बने प्यारो, फिर मिटना कैसे जानो रे? बने ही नहीं तो मिटेंगे कैसे? ओंकार भगवान बनाए गए सतपुरुष द्वारा। इन्होंने 5 बेटे बनाए, 4 अमरलोक में ही है, 5वें यहां आए। ये तेज तर थे, इनको राज दिया, बड़े चालाक होशियार थे और हैं। परम पुरुष कभी न बने प्यारो, फिर मिटना कैसे जान रे? परम पुरुष सुरती से एक शब्द पुकारा प्यारो, पुकारा। श्वेत प्रकाश हर ओर फैला जान रे, एक शब्द बोला जिससे सारी जगह श्वेत तत्व फैल गया। अति अद्भुत प्रकाश प्यारो, जिसका एक एक कण करोड़ों सूरज के को लजा दे। उसका एक एक कण जो है अमरलोक, जो सारे का सारा है। मैंने बहुत सफ़र किए अमरलोक के, अब नहीं जाता हूँ। इतना बिना सूरज और चांद और तारों के वहाँ इतना श्वेत सारे का सारा, लेकिन वो श्वेत वैसा नहीं जो धरती पर। वो श्वेत कलर में हर चीज़ बड़ी बाखूबी से दिखाई देती।
सब परमहंसा तुम्हारा स्वागत करने के लिए आते हैं। कबीर साहब, रविदास जी, मीरा जी, राबिया जी, बाबा नानक जी आते हैं। एंड में बाबा नानक भी सतपुरुष के बने। उन्होंने 20 दोहे लिखे हैं जो मेरे पास है, पर अभी मेरी किताबों में नहीं डाले। मेरे पास है, मेरे सतगुरु के पास भी, कबीर साहब के पास भी थे। अति अद्भुत प्रकाश प्यारो, जिसका एक एक कण करोड़ों सूरज के को लजा दे रे, उस अनंत फैलाओ प्रकाश में प्यारो, परम पुरुष स्वयं समाये, उसमें समाये रहते। जब जरूरत होती है प्रकट हो जाते। मेरे साथ इतने खेल खेले तो प्रकट हुए, तो मेरे साथ खेल। ऊपर वाली कुटिया में दर्शन दिए, बाहर पोल के पास दर्शन दिए, फिर मुझे रंजनी वाले सतगुरु के पास उन्होंने भेजा, वो रूप धारण भी किया। सारी घटनाएं मैंने सुनाई हुई। उस अनंत फैलाओ प्रकाश में प्यारो, परम पुरुष स्वयं समाये रे, ता से प्रकाश हुआ चेतन प्यारो। उनके समाने से वह प्रकाश चेतन हो। जैसे दूध में खांड डालो चेतन हो, फीके दूध में खांड डाली तो चेतन हो गया ना। अब मीठा हो गया, आराम से पीते हो, नहीं तो कहते फीका है कौन पी। चेतन, उन्होंने भी इसी तरह से उस श्वेत तत्व को चेतन किया, अपने आप को उसमें डाल के। जिस तरह इस महाशून्य में ओंकार भगवान का फैलाव उन्होंने चेतन किया हुआ इस महाशून्य। ता से प्रकाश हुआ चेतन प्यारो, उसी को जानो, उसी को जानो जीवत रहे। उस प्रकाश को, ये जिस तरह ओंकार भगवान का ये शून्य है, ये जीवत है। इसमें ओंकार कण कण में मौजूद, पर तुम डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते। वहां गुरु को पकड़ना। ओंकार की भक्ति में जाना है तो गुरु को पकड़ना, सतपुरुष की भक्ति में जाना है तो सतपुरुष को पकड़ना, सतगुरु को पकड़ना। प्रकाश आने से पहले प्यारो, परम पुरुष रहे गुप्त जान दे, जो हर जीव में करता वास प्यारो, सुरती निर्ति रूप में जान दे। जो हर जीव में करते वास प्यारो, सुरती निर्ति रूप में जान। मैंने पहले भी बोला, सुरती और नृत्य के रूप में तुम्हारे अंदर सतपुरुष वास करते हैं। सुरती हृदय की धड़कन, नृत्य सांसा में, और जब सतपुरुष का शब्द बोलो दोनों एक हो जाते। तभी कहा इस समय भी देख लो, मैंने उस समय नहीं, अभी भी समय, रात को कहोगे तो भी समय। इसलिए मेरा सिमरन ही सिमरन है। आठों पैर आराधिए न लिए नरक न जाइए। मैं हर पल सिमरन में रहता। जैसे वो हिरन हर समय अपनी नाभि में सूंघता रहता है और बाहर ढूंढता रहता है, घास में ढूंढता फिरता है कि ये सुगंध कहाँ से आई। उसको लगती है बाहर से है, अंदर से। तुम्हारे अंदर ही सुगंध है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में तुम मालिक को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर ओंकार है, तुम्हारे अंदर सतपुरुष है, तुम्हारे अंदर देवी देवता। तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को पकड़े हो, ये तो दिखावा है, ये पॉलिटिक्स। बस जो मुझसे पूछते हो तो और कुछ नहीं पता। जो हर जीव में करता वास प्यारो, सुरती निर्ति रूप में जान। सुरती रूप में तीन लोग अस्थिर प्यार, तीन लोग स्थिर नहीं, मिटने वाले। क्यामत आएगी, मिटने की तरफ चल पड़े, तेजी से आप चल रहे। सत गया, द्वापर गया, त्रेता गया, कलयुग चौथा प्यार। कलयुग चल रहा है और हर क्यामत के बाद इसका पीरियड कम होता चला जा रहा है। हमारी ऊंचाई घट रही है। 20 हाथ के हम चले थे, 14 हाथ के हम चले थे, 7 हाथ, फिर 3.5 हाथ, और आप देखो 3.5 हाथ में हम पहुंचे। 21, 14, 7 और 3.5, और 3.5 के बाद क़यामत। 3.5 हाथ का इससे मापते हैं, एक हाथ ही होता है, ये एक हाथ।
और हर आदमी अपने इसको कोनी से इधर मापे 3.5 का हो। तो कल युग में 3.5 हाथ का रह गया, आयु भी कम हो। तो बातें, इनसे कोई इतना लाभ नहीं है बातें करने का, क्योंकि और बड़ी कीमती बातें बोलनी पड़ती हैं। 3 लोक अस्थिर प्यारो, स्थिर सच्चा लोक अमरपुर तू जान रे। 3 लोक बोला भटका प्यारो, मन का रचेता तू जान रे। 3 लोक भूला भटका प्यारो, ये 3 लोक का हर इंसान भूला भटका है, ये समझ नहीं पा रहा। मन का सच्चा तू जान रे, मन के मुताबिक चलता है, मन को ही सब कुछ मानता है, जबकि मन के मुताबिक नहीं चल रहा। वह माया जाल भरमों का दिखाता प्यारो, सुरती नृत्य को पल पल भटकाता जान। सुरती नृत्य को ओंकार भगवान भटकाता है, मन अंदर से भटकाता है। कैसे? सुरती कहता है हृदय की धड़कन में रहे, और नृत्य कहता तू श्वास में। दोनों को ये जुड़ने नहीं देता। संसार का कोई शब्द इसे नहीं जोड़ता स्वाय मेरे शब्द की। ये है सतपुरुष का शब्द, इसलिए ये जोड़ता है। और आपके सामने देखा जुड़ी। मेरा साधक हर समय आपको श्रुति सम नहीं दिखा सकता, पर मैं दिखा सकता, क्योंकि मैं हर समय सिमरन में ही रहता हूं। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद करो। हाँ, अब मेरी कुछ संगत वाले उन्नति कर, ये नहीं मैं कहता, उन्नति कर। वह माया जाल भरमों का दिखाता प्यारो, श्रुति नृत्य को पल पल भटकाता जान। 3 लोक भूला भटका प्यारो, मन का रचेता तू जान। 3 लोक मन को बनाया तुम्हारे हारे क्या, मन भी तुम्हारे अंदर है और श्रुति नृत्य भी तुम्हारे अंदर। अब तुम्हारी मर्जी है किधर चलो, पर बिन जाने बात बने नहीं। ओशो जी नहीं ना ये जान पाए, श्रुति नृत्य का भेद नहीं जान, पर उन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा जिसमें श्रुति का प्रयोग होता है। बगाड़ता से काम करने का मतलब है श्रुति का प्रयोग। लेकिन जब तक श्रुति ही नहीं सम होगी, करोगी कैसे? श्रुति से कैसे काम लो? ये सम करनी पड़ती है, उसके बाद श्रुति से काम लिया जाए। नहीं तो उसने अलग रखा है। श्रुति हृदय में रहती है, नृत्य श्वास तुम्हारी एक श्वास चलती है एट ए टाइम, 2 नहीं चलते। कभी किसी की दूसरी ऐसे लगती है, कोई थोड़ी सी ऐसी, पर नहीं, एक ही चलती जो ठीक चलती। वह माया जाल भरमों का दिखाता प्यारो, श्रुति नृत्य को पल पल भटकाता जान। श्रुति नृत्य को भटका रहा, और ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही। मैं क्या करूं? जब तक मन मान अहंकार प्यारो तुम्हारे सिंहासन पर बैठा ओंकार, तुम्हारे सिंहासन पर बैठा, तुम्हारे अंदर के तख्त पर शास्त्र सार में वही बैठा। अब इस जगह पर कोई सतगुरु के बिना पांव रख ही नहीं सकता, तो बाहर कैसे जाओगे? सतगुरु के बिना बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ओंकार बैठे। उससे बड़ी ताकत लाओगे तो शायद शास्त्र से। इसलिए आपके 7 चक्कर, 7वें चक्कर तक जाओगे तो जाओ, मेरे अंदर रहो। ये शरीर नारायणी चोला है पूरा, और सतपुरुष चोला भी। अष्टम चक्कर सतगुरु ले जाएगा ना, उसके पास ताकत है। शायद शास्त्र पर पांव रख के तो जाना, 8वें चक्कर में ले जाना। अष्टम चक्कर शरद कमल सिर सतगुरु ले जा सकता है साधक को, और कोई रास्ता नहीं। तो मैं बताता हूं, मन ही ओंकार भगवान प्यारो, कोई सतगुरु प्यारा जाने वेद। मन ही ओंकार, और कोई ओंकार नहीं, मन ही ओंकार है। वही निरंजन है, वही ओंकार है, वही मन। फिर तुम कहते हो मन को भगाओ, और उधर से कहते हो कि
ओंकार भगवान की भक्ति करो। मन की भक्ति ही ओंकार की भक्ति, ओंकार की भक्ति ही मन। बचोगे कैसे? बचने का एक ही रास्ता है, सतगुरु को पकड़ने, और कोई रास्ता। तभी बोला ना साहब जी, ओशो जी को आना पड़ा ना इस सतगुरु के पास, यहीं ये सामने, यहाँ बैठे ना। मैंने उनकी टांगे दबाई, मैंने पूर्ण मान दिया, देना चाहिए। मैं उनको आज भी अपने सतगुरु से काम नहीं मांगता, बहुत काम किया। उनका कोई दोष, कोई उस समय शांति नहीं था, वो क्या करते, इतना वेट करना पड़ा मेरा, और ढूंढ लिया ना मुझे। क्या ये कम ताकत है? उस ताकत से पूरे ब्रह्मांड को देखा। कोई आया तो जब पता लगा, हाँ आया, गद्दी मिल गई, आप पहुंचे। एक बार तो बात नहीं बनी, फिर दूसरी बार फिर आए, फिर बात बनी। एक बार मैंने उनकी टांगे दबाई, सब कुछ किया, वो चले। दूसरी बार आए और फिर मेरे ही आत्मा के कंधे से निज घर पहुंच गए। कुछ मैंने थोड़ा किया, सतपुरुष ने कबूल किया। वो इतने प्यारे बन गए कि सतपुरुष के भी प्यारे बन गए। यानी वो बड़ी महान आत्मा है, मैं कभी नहीं। लेकिन उनकी बातों से तुम पार नहीं हो जाओगे, उनकी बातों से सीखो, बड़ा जरूरी है। पार नहीं हो सकते, पार बिना पूर्ण सदगुरु, इस गधे भाई के बिना पार नहीं। चाहे अमेरिका रहते हो, चाहे इंग्लैंड रहते हो, चाहे जर्मनी रहते हो, चाहे चाइना में रहते हो, चाहे, मुझे मिलना ही पड़े। बाकी मैं शरीर से किसी और शरीर में जा सकता हूँ। मेरी मृत्यु हो चुकी थी, मैं शरीर में आया, इसी शरीर से मैं निकला था, इसी में उन्होंने सब कुछ करके वापस भेज दिया मुझे चेतन करके वापस भेज। कहीं और भेज सकते थे, नहीं, उन्होंने कहा ये शरीर ठीक है, अभी ये काम करेगा तो इसी में भेज। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मने ओंकार भगवान प्यारो, कोई सतगुरु प्यारा जाने वेद रे। जो प्यास सुरती में जगी प्यारो, क्या चातक की तृष्णा तीन लोक के झरने से बुझ सकती रे। क्या चातक की तृष्णा तीन लोक के झरने से नहीं, चातक को स्वाति की बूंद चाहिए। देखा, चातक को भी इस तीन लोक की बूंद से तृप्ति नहीं है, पानी नहीं पीता, स्वाति की बूंद पीता। स्वाति की बूंद जो है प्यारी सत्संग जी, वह भी निज धाम से ही आती है। और सतपुरुष भेजते हैं चातक के लिए। वो एक चातक और एक सतगुरु, इसको वो अपनी चेतना देते। तभी बंधन व नाम शब्द से टूटे प्यारो, जब महाचेतन सुरती दात साहिबन से पाई। तुम्हारे बंधन तभी टूटेंगे जब तुम मेरी ये दात पाओगे, उसके बिना तुम्हारे बंधन नहीं कर सकते। ये गठबंधन प्रेम की मत तोड़ो झटकाए, टूटे ये फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये तो संसारी बातें हैं, ये दात पाने से बात बनती है। टूटे बंधन व नाम शब्द से प्यारो, जब महाचेतन सुरती दात साहिबन से पाई। साहिबन से जब मास चेतन सुरती सतगुरु, जैसे देखो चातकों की तृष्णा तीन लोक की झरने से बुझ सकती नहीं प्यारो, जो प्यास सुरती में जागी प्यारो। क्या चातक की तृष्णा तीन लोक के झरने से बुझ सकती रे। तीन लोक के झरने किसी से नहीं, स्वाति की बूंद भी वहीं से आती है निजधाम से, और उस चातक के लिए आती है। उसकी पुकार भी इतनी
तेवर है कि सत्पुरुष को उसको भी स्वाति की बूंद भेजनी पड़ती है और वो वही पीता है, इस जल को नहीं पीता, चातक वही बूंद पीता है। और वो बहुत बार संतों को भी मिलती है पीने के लिए। जब वो सोते हैं तो सोते समय वो स्वाति की बूंद गिरती है मुखमय, कभी कभार, यानी कि रोज नहीं मिलती, कभी कभार। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम इतना रखते हैं, फिर आपको फिर दूंगा, क्या करूं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन उनका संदेश आपके पास लाता हूँ। जो कुछ वो मुझे देते हैं मैं आपको देकर आपको निहाल करने की चेष्टा करता हूँ। ये उन्हीं का सब कुछ मैं देता हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं। जो कुछ मेरे पास आता है मैं आपको दे देता हूँ। मैं कुछ छुपाता नहीं, कुछ रखता नहीं। जिस रूप में देते हैं मैं आपको देता हूँ। और जो भी मेरा सत्संग सुनते हैं, मेरे प्रवचनों को सुनते हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हैं, चाहे वो मेरे दीक्षित हैं, चाहे वो मेरे दीक्षित नहीं हैं, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और सत्य के रास्ते पर चलने की चेष्टा करें। और जिनको सत्य जानना है उनको मेरे पास आना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में आओ चाहे अगले जन्म में आओ, आना पड़ेगा। उसके बिना कोई और रास्ता ब्रह्मांड में नहीं है पूर्ण मोक्ष पाने का। सो धन्यवाद, मेरा धन्यवाद, लाख लाख मेरे धन्यवाद कबूल करें। मैं आपके चरणों में अपने धन्यवाद को फेंक रहा हूँ।